गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले के वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने पढ़ा था। इसमें हमने ये कहा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये कंपोजिट नंबर है और ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, हमने ये कहा था। और फिर मैंने ये कहा था कि ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, मतलब 30 का फैक्टराइजेशन केवल 2 × 3 × 5 होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। ऑर्डर चेंज हो सकता है, ये 2 × 3 × 5 है, 5 × 3 × 2 कर दो, ऑर्डर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। फिर अब हमको इसका यूज करना है, इसका यूज करके प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है। अब एक बात यहाँ आप समझ लीजिए, जैसे किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो नंबर आता है, जैसे 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5, 3 और 2 आया, तो ये 35 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। डिविजिबल का मतलब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये आपको ध्यान देना है जो हम बताए हैं कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर ये नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये और ये और ये इसके फैक्टर हैं, तो इनसे 5, 3, 2 से ये 30 क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन वो बहुत आसान है। आप थोड़ा सा अगर धैर्य रखेंगे तो बातें समझ में आएंगी और ये इम्पोर्टेंट भी होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 है। क्या है? एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें ये कह रहा है कि आप लोग क्वेश्चन लेके बैठिए। मान लो कि कोई नंबर है 4 to the power n, 4 to the power n, जहाँ पे n नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर। n कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो 4 to the power n एक नंबर है, नंबर ही होगा, आप समझ लो। 4 to the power 1 करोगे तो 4 आएगा, 4 to the power 2 करोगे 16 आएगा, 4 to the power 3 नेचुरल नंबर रख रहे हैं n की जगह पे 64 आएगा। तो ऐसे हम बढ़ेंगे तो नंबर ही आएगा। तो 4 to the power n क्या है? कोई नंबर है। तो हमको कह रहा है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या n का कोई ऐसा वैल्यू है जिसके लिए 4 to the power n ends with digit 0। मतलब जैसे मैं 4 के पावर 1 करूँ, 4 के पावर 2 करूँ, 4 के पावर 3 करूँ, तो 1, 2, 3, इसी तरह 4 के पावर 4 करूँ, 4 के पावर 5 करूँ, और जब मैं इनको एक्सपेंड करूँ तो क्या ऐसे ही 1, 2, 3, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6 हम करते जाएंगे, तो जो यहाँ पे नंबर आएगा क्या वो 0 से इंड होगा? मतलब उसके लास्ट में 0 आएगा? ये हमको चेक करके बताना है, आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 to the power 1 तो 4 होगा। ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 होगा, ये आपका 64 होगा, ये 256 होगा, ऐसे ये भी कुछ होगा। तो ये जो नंबर आ रहे हैं क्या ये कभी 0 से इंड होंगे? ये पूछा जा रहा है। सवाल समझ में आ गया कि 4 to the power n, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, तो n के लिए, किसी नेचुरल नंबर के लिए 4 to the power 5, 6, 7, 4 के पावर हम कुछ भी लिख दें, कोई भी नेचुरल नंबर लिख दें, 4 के पावर 100 ही लिख दें, तो मान लो कि यहाँ पे जो नंबर आएगा क्या वो 0 से इंड होगा? किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 0 से इंड होगा कि नहीं होगा, ये हमको चेक करना है। ठीक है। एक बात हम आपको बताते हैं, देखिए कोई भी नंबर जो 0 से इंड हो रहा है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नंबर 0 से इंड होगा, ये नंबर 0 से इंड हो रहा है, 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 या फिर कोई भी नंबर है, ये नंबर 0 से इंड हो रहा है। तो जो नंबर 0 से इंड होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर जो 0 से इंड होगा वो 5 से डिविजिबल होगा।
5 से डिविजिबल होने का मतलब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा। ये 2 इंटू 5 होगा, 5 आया तो ये 5 से डिविजिबल है। ये 2 इंटू 5 आया, इसमें भी 5 आया तो ये 5 से डिविजिबल है। ये 2 इंटू 3 इंटू 5 करोगे, इसमें भी 5 आया। ये 2 इंटू 5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा 5। इसको करोगे 2 इंटू 5 इसमें भी 5 आएगा। इसको आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 1 2 बढ़ जाएगा, फिर इसके बाद यही सारा नंबर आ जाएगा। तो 5 आ रहा है। कोई भी नंबर अगर 0 से इंड हो रहा है तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, कोई भी नंबर उसमें 5 आएगा। तो इससे ये एक निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी नंबर जो 0 से इंड होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि कोई भी नंबर जिसके इंड में 0 है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होगा, याद रखो। इसी तरह 4 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 5 है तो ये नंबर 0 से इंड होगा, वरना नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि 4 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा। सबसे पहले आपको ये बात समझ में आ गई कि कोई भी नंबर जो 0 से इंड होगा वो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि एनी नंबर इंड विथ 0, सॉल्व देखो मैं करता हूँ, वी नो, यहाँ से आपको लिखना है एनी नंबर, यहाँ पे वो नंबर 4 टू द पावर n है, एनी नंबर दैट, एनी नंबर ऐसे ही लिखो, वी नो एनी नंबर इंड विथ 0, वी नो एनी नंबर विच इज इंड विथ 0, then it would be divisible by 5, then it would be divisible by 5, ठीक है। that is prime factorization of number contain 5 as prime factor। यहाँ तक मैंने जो लिखा समझ में आया, मैंने वही लिखा जो ऊपर समझा रहा था कि कोई भी नंबर जो 0 से इंड होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 5 होगा। अब थोड़ा सा जिसको हमको चेक करना है 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर n, देखते हैं कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है। नाउ अब हम जो नंबर है वो 4 टू द पावर n पे आ रहे हैं, जिसको हमको चेक करना है कि ये नंबर 5 से, ये नंबर इंड होगा 0 से कि नहीं होगा। तो 4 टू द पावर n का मतलब 2 टू द पावर n, यही ना मतलब, या ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2n, 2 टू द पावर 2n। अब 2 टू द पावर 2n ये हो गया। इसका मतलब जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, तो अगर आप 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर 4 का आप 1 ले रहे हैं नेचुरल नंबर, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 टू द पावर 2 इंटू 1 होगा। जैसे ये 2 के पावर 2 होगा, इसके प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 होंगे। इसी तरह से अगर आप 2 लेंगे, नेचुरल नंबर लेंगे, तो ये 2 टू द पावर 2 और ये n की जगह पे 2, मतलब ये 2 टू द पावर 4 होगा। इसका मतलब ये होगा 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा। इसी तरह से मान लो कि एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, 4 के पावर 3,
तो 4 के पावर 3 लोगे तो ये 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एन के जगह पे 3, तो ये 2 के पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 32 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6। तो अब इससे हम क्या देखते हैं, इससे हम ये देखते हैं कि 4 टू द पावर n और n की जगह पे अगर हम कोई नेचुरल नंबर ले रहे हैं फिर उसका फैक्टराइज कर रहे हैं तो उसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 आएगा। उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा, 2 टू द पावर 2n हो गया तो n के जगह 1 रखोगे तो 2 टू द पावर 1। यहाँ तो मैंने एग्जांपल से बताया 2 के पावर अगर 2 रखोगे तो 2 के पावर 4, जैसे कि हमने लिखा है। अगर n की जगह पे 3 रखोगे तो 32 होगा। 4 रखोगे तो आपका ये 4 रखोगे तो 2 के पावर 8, अब 256 आया था वो आएगा। तो 4 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 ही आएगा, 5 नहीं आएगा। तो यहीं से ये बात हो जाता है कि 4 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर में केवल 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। और 5 नहीं आ रहा है और हम ये जानते हैं कि जब 5 आएगा ही नहीं तो उसके लास्ट में 0 नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर है अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी नंबर है और अगर वो 0 से इंड हो रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझिए, ऐसा मत कर दीजिएगा सर जी ये 15 है, ये तो 3 इंटू 5 है, इसमें तो 5 आ रहा है लेकिन ये 0 से इंड हो रहा है, 0 से इंड नहीं हो रहा है। तो आप समझिए इसको हम ऐसे नहीं कर रहे हैं, इसको हम ये कर रहे हैं कि जो नंबर 0 से इंड होगा उसमें 5 आएगा। हम ये कह रहे हैं जो नंबर 0 से इंड होगा उसमें 5 आएगा। तो 4 टू द पावर 2n में 5 नहीं है, इसीलिए ये 0 से इंड नहीं हो, कोई ऐसा नंबर ही नहीं आएगा, ये एक नंबर ही ना है। तो जब 4 टू द पावर n करोगे, n की जगह पे नेचुरल रखोगे तो जो भी नंबर आएगा वो 0 से इंड नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है। दोनों के फ़र्क को थोड़ा समझिएगा। जैसे अब ये 15 नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 है, मेरी बात समझिए। तो ये कहेंगे सर इसमें तो प्राइम फैक्टर है, ये 0 से इंड नहीं हो रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्राइम फैक्टर में 5 आएगा तो 0 से इंड होगा। हम ये कह रहे हैं कोई भी नंबर होगा अगर ये 0 से इंड हो रहा होगा तो इसके प्राइम फैक्टर में 5 आएगा, लेकिन इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है। 4 टू द पावर n के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये नंबर 0 से इंड नहीं होगा। n की जगह पे आप कुछ भी रख देंगे 1 2 3 और उसको एक्सपेंड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो 0 से इंड नहीं होगा। ठीक है, बस अब इसी को लिख देना है। ये लिख लिया आप लोग। यहाँ तक हमने थोड़ा इसको बड़ा करके समझाया है, समझने की बात है। ये मत देखिए कि क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, ये बहुत 2 लाइन में भी लिखा जा सकता था, लेकिन बात समझ में आनी चाहिए। ये ऊपर आप नोट कर लिए हैं, तो बस हम अब कुछ लाइन लिखेंगे। हम यही लिखेंगे कि 4 टू द पावर n क्या होगा, 0 से इंड नहीं होगा। लिखेंगे कि 4 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 आ रहा है। क्या लिखेंगे, वी सी दैट कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इज 2, केवल 2 ही आएगा। कुछ भी रखोगे n के जगह पे तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 आएगा, इसीलिए ये नंबर 0 से इंड नहीं होगा। तो हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, इस बात को हम ऊपर लिख रहे हैं। वी सी दैट, हम देखते हैं यहाँ से पीछे के जो हमने कुछ एग्जाम्पल बताए हैं इसी से या फिर इसी से। अब देखो ये एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं थी, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है ये देने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं 2 टू द पावर 2n के बाद ही लिख सकते थे कि 4 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 आ रहा है, लेकिन हम समझ में आए इसलिए और 2 एग्जाम्पल दे दिए। वी सी दैट in the factorization of
in the factorization of 4 to the power n is only 2। अब एक बात और बता रहे हैं, only 2 का मतलब क्या होता है? only 2 का मतलब कि 4 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 ही आएगा और कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता है। अब कहो ये कैसे? तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में ये पढ़ा है, कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। तो 4 to the power n का कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, केवल 4 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन वही होगा जिसमें 2 होगा। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। तो इससे ये पता चलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये गारंटी देता है कि 4 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 ही होगा, क्योंकि हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। सो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, guarantee that there are no other primes, in the factorization of 4 to the power n। ये बात समझ में आ रही है ना, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये था ना कि किसी भी प्राइम फैक्टराइजेशन का, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। तो इसका भी 4 to the power n का प्राइम फैक्टराइजेशन यही होगा, 2 to the power n, मतलब केवल 2 ही आएगा, कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा, मतलब कि 5 नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? 5 नहीं आएगा, ये बात हम बस सीधा सीधा बता रहे हैं। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 to the power ends with 0। इसीलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, इसीलिए कोई ऐसा नंबर नहीं है नेचुरल नंबर जिसके लिए 4 to the power n 0 से इंड हो। ठीक है, there is no natural number n for which 4 to the power n ends with the digit 0, आपका सॉल्यूशन हो गया। बस इसमें लिखना है, ठीक है, ends with the digit 0। समझ गए आप? एक बार मैं आसान भाषा में रिवाइज कर दूं तो बस आपको ये तो देखने में बड़ा लग रहा है, लिखने में बड़ा लग रहा है, बस आपको इतना बता देना है। क्या बता देना है? कि कोई भी पूछे आदमी कि बताओ 6 को पावर n किसी नेचुरल नंबर n के लिए 0 से इंड होगा कि नहीं होगा, तो आप देख रहे हैं कि 6 के पावर n का मतलब ये आप 2 × 3 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन के पावर n होगा, या आप दोनों के लिए कर सकते हो 2 के पावर n × 3 के पावर n। तो आप ये देखेंगे कि 6 के पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, तो उसमें केवल 2 और 3 आएगा, केवल 2 और 3 आएगा। और हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर जो 0 से इंड होगा उसके प्राइम फैक्टर में 5 होगा। तो ये जो नंबर है ये 0 से इंड नहीं होगा,
क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 3 आएंगे। जैसे क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन नंबर आप ऐसे ही लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.2 में कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। यहाँ भी चेक करना है कि अगर n कोई नेचुरल नंबर है तो क्या ये 0 से एंड करेगा, नहीं करेगा। 6 के पावर 1 करोगे तो 6 होगा, तो 6 के प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 3 होगा। 6 के पावर 2 करोगे तो ये 6 के पावर 2 36 होगा, है ना। 36 के प्राइम फैक्टर में अरे n2 किए हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार। 6 के पावर 3 करोगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 किए हो तो इससे देखो ना, और ये 3 इंटू 3 इंटू 3, अगर ये 3 करोगे तो ये 3 बार, ये 3 बार। अगर 6 के पावर 4 करोगे, अब ये नंबर क्या होगा जानते ही हो, ये 6 होगा, ये 36 होगा, ये 216 होगा, इसी तरह से ये भी कोई नंबर होगा। तो 6 के पावर 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 3 ही आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 3 ही आएगा। 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 3 आएगा। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये गारंटी देता है कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होते हैं, तो 6 to the power n के प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 और 3 ही आएंगे। इसका मतलब कि जो लास्ट में हमने लाइन लिखा था, ये लिख देंगे कि 6 to the power n have only 2 and 3 as prime factorization, ठीक है ना। सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी दैट देयर आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 to the power n एंड विद द डिजिट 0। और पहले वो शुरू की लाइन हम लिख देंगे कि हम जानते हैं कि जो भी नंबर 0 से एंड होगा, जो हम लिखे थे, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा। तो इस तरह से आप 1.2 का अभी क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। इसके बाद हमको एक बहुत ही आसान चीज़ पढ़ना है, जो हमने कक्षा 4 में, 5 में, 6 में पढ़ा है। अब हम वो पढ़ेंगे, और वो हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM फाइंड करना। टू फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इससे पहले जो हम HCF फाइंड कर रहे थे वो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम के हेल्प से फाइंड कर रहे थे, और अब जो हम HCF फाइंड करेंगे वो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM फाइंड करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। बस आपको जो हम बता रहे हैं वो ध्यान से सुनना है, ठीक है। जैसे हमारा पहले समझ लीजिए तरीका हम बता दे रहे हैं। टू फाइंड, एक क्वेश्चन मैं अलग ले रहा हूँ, टू फाइंड HCF एंड LCM of numbers by prime factorization method, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले आपको HCF और LCM ये जानना ही होगा। HCF हमने बता दिया था कि अगर दो नंबर का HCF निकालते हैं, दो नंबर का HCF अगर कोई नंबर आता है तो ये ऐसा नंबर है जो ये ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो उन दोनों नंबरों को डिवाइड कर सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मैं 6 और 20 दो नंबर ले रहा हूँ, 6 और 20। इनका आप LCM बहुत तरीक़ों से निकाले होंगे, लेकिन यहाँ हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। पहले हम HCF बताएंगे, उसके बाद LCM बताएंगे। देखो HCF कैसे निकालेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर होगा उनका हम प्राइम फैक्टर कर देंगे, ठीक है। ये कर दिए ना, इसका प्राइम फैक्टर ये होगा, इसका प्राइम फैक्टर ये होगा।
तो HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है बस उसी को लिख देते हैं। ये आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ। इन दोनों के प्राइम फैक्टर में 2 कॉमन है तो 2 क्या हो गया, HCF हो गया। अच्छा, HCF का मतलब अगर हमने 6 और 20 का HCF निकाला 2 आया तो इसका मतलब ये है कि 2 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, और 2 से कोई बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। 2 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, यही HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये सबसे बड़ा फैक्टर है इन दोनों में जो कॉमन है और दोनों को डिवाइड कर सकता है। अब अगर हम LCM पे आएँ तो ये हमने HCF फाइंड किया था, तो LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आपको फाइंड करना है तो पहले तो आप प्राइम फैक्टर करेंगे LCM के लिए। तो LCM में देखो मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप ऐसे ही करोगे, आपको आसानी होगी करने में। जैसे किसी भी 2 नंबर का आपको LCM अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले ऊपर वाले का पूरा प्राइम फैक्टर लिख लो, 2 × 3। अब नीचे वाले में आओ तो नीचे वाले में 2 बार है, ऊपर हमने एक ही बार लिखा है तो 1 और 2 लिख लेंगे। फिर अब एक 5 बच रहा है, इसको भी लिख लेंगे। इसमें सबको लिख लेना है, इसमें क्या करना है, सबको लिख लेना है। और लिखने का तरीका आप ऐसे समझ लेंगे, जैसे मान लो कि जो नंबर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे अधिक बार है उसको लिख लो। जैसे यहाँ पे 2 सबसे अधिक बार था तो 2 को 2 बार लिखोगे, और 3 को भी लिखोगे, 5 को भी लिखोगे, किसी को छोड़ोगे नहीं। तो अब ये जो नंबर आएगा ये LCM हो जाएगा इन दोनों नंबरों का। मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। तो LCM जो 6 और 20 का हो जाएगा वो 60 होगा। इसका मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इन दोनों का मल्टीपल इनका पहाड़ा पड़ना, तो दोनों का मल्टीपल में जो कॉमन मल्टीपल हैं उसमें जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है वो 60 होता है। मतलब 2 नंबर का अगर आप LCM निकालते हो, जो नंबर आता है ये नंबर इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, और ये वो छोटा से छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा। मेरे कहने का मतलब है जो 2 नंबर का LCM आता है वो छोटा से छोटा नंबर होता है जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड होता है। याद रहे मैंने HCF में क्या कहा था, HCF में मैंने ये कहा था कि ये वो बड़ा से बड़ा नंबर है, जो HCF आया है ये वो बड़ा से बड़ा नंबर है, ये वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है। और LCM में मैं कह रहा हूँ कि जो 2 नंबरों का LCM आया है ये वो छोटा से छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा। इसके मतलब ये हैं कि 60 के अलावा और भी नंबर होंगे जो 6 से और 20 से डिवाइड होंगे। है भी 120 ही है, 120 है नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होगा, लेकिन 60 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा। और LCM में ये वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। और भी नंबर होंगे छोटे जो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जैसे है 1 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। लेकिन ये HCF का मतलब वो बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, और LCM का मतलब वो छोटा से छोटा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो बात समझ में आ गई। अब HCF LCM निकालने में अगर आपको ये LCM में दिक्कत हो रहा है तो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं जिनका हमको HCF फाइंड करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि 8, 9 और 25 मैं लेता हूँ। ये 3 नंबर 8, 9, 25 मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। इनका हमको LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको HCF और LCM निकालना है तो सबसे पहले आप इसका फैक्टर करोगे।
9 का फैक्टर 3 इंटू 3 होगा। 9 का फैक्टर क्या होगा? 3 इंटू 3 होगा। और 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 होगा। अब मैंने HCF के लिए क्या कहा है? HCF के लिए कहा है HCF ऑफ 8, 9 एंड 25। अब कहोगे सर हमको तो कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा है। कॉमन है, जब कुछ कॉमन नहीं है तो सब में तुम 1 तो कर ही सकते हो, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। तो HCF क्या हो जाएगा? 1। HCF क्या हो जाएगा आपका? 1। ठीक है, HCF क्या होगा? 8, 9, 25 का। अरे 1 तो सब में है ही, तो मतलब ये सभी नंबर 1 से डिवाइड होंगे। 1 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये तीनों क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। इसके बाद जो हमारा अगला LCM होगा, तो मैंने LCM के लिए आपको ये बताया है कि सबको लिखते हैं। LCM निकालना है अगर 8, 9, 25 का, ऊपर वाला तीनों 2-3 बार है सबसे अधिक बार, तो 2 को 3 बार लिखेंगे। 3 भी है 2 बार तो 3 को भी लिखेंगे, और 5 भी है 2 बार तो 5 को भी लिखेंगे। ऐसे तो ये जो हम गुणा करेंगे तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा LCM हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करके आप लोग इसका LCM निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? LCM निकाल सकते हैं। अब ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख दो 2 के पावर क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ये आपका होगा। या फिर मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही क्या होगा? इन तीनों का LCM होगा। मतलब वो छोटा से छोटा नंबर जो इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी डिवाइड होगा। अब इसके बाद आप एक रिलेशन जानते हैं, वो केवल 2 नंबर के HCF और LCM का रिलेशन है, 3 के लिए नहीं। 3 नंबर का हम LCM निकाले, HCF निकाले, इसके लिए जो मैं रिलेशन बताऊंगा वो सही नहीं है। बस 2 नंबर के HCF और LCM के लिए वो रिलेशन क्या है? सही है। और रिलेशन आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। रिलेशन ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ, जैसे ये होता है कि मान लो कि 2 नंबर A और B है। इफ़ A and B are 2 numbers, ठीक है, तो A और B का HCF, ठीक है ना, HCF ऑफ A and B इंटू LCM ऑफ A and B इक्वल होगा A मल्टीप्लाई बाई B। जैसे 2 नंबर हैं तो 2 नंबर का HCF और LCM का प्रोडक्ट, याद आ रहा है बचपन में? 2 नंबर का HCF और 2 नंबर के LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। HCF ऑफ A एंड B, LCM ऑफ A एंड B, उनका प्रोडक्ट इक्वल होगा उन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है, आज के लिए इतना ही। आप लोग एक्सरसाइज 1.2 में बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, हम अब आराम से पढ़ा रहे हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों को समझ में नहीं आता है लेकिन है बड़ा आसान। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, एक बार लाइक का आप लोग साइन देखे ही होंगे, लाइक बटन प्रेस कर दें, इसको शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।